बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी, जिनका ताल्लुक जेहलम से है, उनको 3MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद इस वक्त बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो दफ़ात लगाई गई हैं वो दफ़ात ऐसी हैं कि जिसके तहत जिसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। आईने पाकिस्तान में इस बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। जो दफ़ात लगाई गई हैं वो मुकम्मल तौर पर डिटेल आपके सामने रखूँगा। और क्या मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी, उनको इन दफ़ात के तहत सज़ाए मौत हो सकती है? क्या वो जब ट्रायल होगा तो उसके नतीजा में ये किस तरह से आगे सारा मामला बढ़ेगा, मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूँगा कि आईने पाकिस्तान क्या कह रहा है। 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जो दफ़ात लगाई गई हैं वो 295C की है, यानी कि अगर कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और मुझ जैसे लाखों करोड़ों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों और उन कदमों की खाक तले मारे जाएं, उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो आईने पाकिस्तान क्या कहता है और फिर किस दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है, ये मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूँगा। अब ये देखिए कि मिर्ज़ा मोहम्मद जहलमी, मैं 3MPO के तहत जो उनकी गिरफ़्तारी है वो भी आपके सामने डिटेल रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो FIR दर्ज हुई है उसमें जो दफ़ा लगाई गई है वो है 295C। इस दफ़ा के तहत इन दफ़ात के तहत क्या होता है और ये कौन कौन सी दफ़ात हैं कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उस गुस्ताखी करने के नतीजा में आईने पाकिस्तान के अंदर जब मुकदमा दर्ज होता है तो दफ़ात कौन कौन सी लगाई जाती हैं और उसकी नौयत क्या होती है, फिर सज़ा की नौयत क्या होती है जब ट्रायल के बाद सारा कुछ होता है। ताज़ीरात पाकिस्तान में एक आइनी शिक, ये आप सुनिएगा, 295 295 और 298 298 को कानून तौहीने रसालत कहा जाता है। 295 का जो कानून है इसीलिए इसको कहा जाता है, जिनमें से एक शिक 295C है। 295C 295C के तहत संगीन गुस्ताखी की सज़ा मौत मुकर्रर की गई है। अब जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी पर मुकदमा दर्ज हुआ है ना, उसके अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो है 295C। एक और भी है 295A, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लगी। 295C जो है ये दफ़ात लगाई गई है। अब इसकी जो सज़ा है इसके तहत वो सज़ाए मौत है, तो यही वहाँ पर FIR के अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो यही लगाई गई है। अब दूसरी एक दफ़ात है वो है 295A। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले को जज्बाती अजियत पहुँचाने की सज़ा का तयन करते हैं और जो 10 साल तक हो सकती है, यानी कि 10 साल की सज़ा हो सकती है, 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। ये 295A है, लेकिन यहाँ पर क्या है 295C भी लगा दी गई है। इसी तरह 295B कुरान करीम की बेहुरमती और 295C रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की सज़ा मुकर्रर करती है। इसके तहत पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ तज़हीक अमेज़ जुमले इस्तेमाल करना, खा अल्फाज में, खा बोल कर, खा तहरीरी तौर पर, खा ज़ाहरी शुबहात पेशकश या उनके बारे में गैर ईमानदाराना बराह रास्त या बिलवास्ता स्टेटमेंट देना, बयान देना, जिससे उनके बारे में बुरा, खुद गर्ज या सख्त तासुर पैदा हो या उनको नुकसान देने वाला, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक बात हो रही है, या उनको नुकसान देने वाला, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान देने वाला तासुर हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम के बारे में, या यहाँ पर जो लिखा गया है, या उनके मुक़द्दस नाम के बारे में शकूक व शुबहात व तज़हीक पैदा करना, इन सब की सज़ा उम्र कैद या मौत और साथ में जुर्माना भी होगा। सज़ाए मौत, उम्र कैद और इसमें 10 साल की सज़ा और जुर्माना, ये सज़ाएँ हैं। दफ़ात मैंने आपके सामने रखनी है कि 295C लगा दी गई है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी पर।
मिर्ज़ा मोहम्मद अली, अब ये हो गया सारा प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दिया कि मुकदमा दर्ज हो गया है। उलमा की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पहले मरहले में जब ये एक क्लिप वायरल हुआ, FIR के अंदर भी उस क्लिप का जिक्र है, मैं तो वो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो जो लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ और वो FIR में चूँकि वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उलमा की जानिब से, जब वो क्लिप वायरल हुआ तो बहुत ज़्यादा इतराज़ आया और बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा था। उस रद्द-ए-अमल को देखते हुए ही पंजाब हुकूमत ने या IG पंजाब साहब ने ये फ़ैसला किया कि 3MPO के तहत उनको अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ़्तार कर लिया जाए, अरेस्ट कर लें या 3MPO के तहत एक गिरफ़्तारी होती है वो कर लिया जाए। अब 3MPO क्या है पाकिस्तान के अंदर, आप अक्सर सुनते रहते हैं कि जी 3MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है किसी को। 3MPO बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस तरह से इस्तेमाल होता है कि कोई काम सर्द हो जाए या कुछ होने जा रहा हो तो अंदेशा हो कि इसके नतीजा में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती। अक्सर आपने देखा कि सियासी हवाले से सियासी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहा जाता है कि 3MPO के तहत जी नज़रबंद कर दिया गया है 3 माह के लिए। अब मैं इससे मुतल्लिक आपको बताता हूँ कि हुकूमत को ये लग रहा था कि ये मामला बड़ा संगीन हो जाएगा। ऊपर से माह मुबारक रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है, तो रबीउल अव्वल में तो इस सारी सूरत हाल को और भी ज़्यादा संभालना मुश्किल हो जाएगा और लोग बड़ी तादाद में एहतजाज, जलसे, जुलूस और सारा कुछ शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया 3MPO के तहत और उनकी एकेडमी को बंद कर दिया गया। इस 3MPO के तहत जो गिरफ़्तार, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3MPO क्या है। ये जो MPO कानून की शिक 3 के तहत हुकूमत यानी डिप्टी कमिश्नर ऐसे किसी भी शख्स को 3 माह के लिए गिरफ्तार कर सकता है जो पब्लिक सेफ्टी की राह में हायल हो या अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा कर दे। 3 माह से ज़्यादा वक्त के लिए गिरफ्तार करना हो तो हाईकोर्ट के जजेस रिव्यू बोर्ड के तहत इसे 3 माह से ज़्यादा वक्त के लिए भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन यानी कि 3 माह जब मुकम्मल होते हैं तो आप दोबारा से रजू कर सकते हैं अदालत से और फिर वो मज़ीद आगे टाइम बढ़ भी सकता है। 3 माह से ज़्यादा वक्त के लिए भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इसका भी दुरानिया 6 माह से ज़्यादा नहीं होता। इस कानून के तहत गिरफ्तार शख्स हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर के फैसले को चैलेंज कर सकता है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर इस शख्स से श्योरिटी बॉन्ड लेकर रिहा कर सकते हैं। इस कानून के तहत किसी शख्स को नज़रबंद भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी जलसे को रोकना हो, किसी एक्टिविटी को रोकना हो, उलमा के बारे में जो मुख्तलिफ मसालिक के उलमा हैं उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो अब दोस्तों ये मिर्ज़ा मोहम्मद जहलमी वाला एक मामला पाकिस्तान में चल रहा है और उलमा की जानिब से एक मुतालबा था और मैं यहाँ पर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और इसी तरह से जो बाकी बरेलवी मसालिक के उलमा हैं, फिर देवबंद, अहले सुन्नत, ये सब तमाम लोगों की जानिब से मुतालबा था कि जी इनको गिरफ़्तार किया जाए। अब इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी एक अरसे से कुरान मजीद, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और दीन के जो आइमा कराम हैं उनकी बेअदबी भी कर रहा है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मुकदमे से पहले की उनका एक ट्वीट था। आपने नए वीडियो क्लिप में मसीहियों से मंसूब करके इसने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में इंतहाई गलत और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इससे बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को भी शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हो सकते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली के ख़िलाफ़ मुसलसल बेअदबी के इर्तिकाब की वजह से मौसर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस बद एहतियाती और वाज़े बेअदबी पर मबनी बयानात की वजह से मुआशरे में पैदा होने वाली बेचैनी का अजाला हो सके। यानी कि उलमा ने उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया और गिरफ़्तारी हुई, फिर अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आगे आगे चलते जाइए और देखते जाते हैं कि क्या होता है। जो इससे मुतल्लिक अपडेट्स होंगी और ये मामलात आगे बढ़ेंगे, आपको इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। लेकिन आखिरी बात दोस्तों, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई चीज़ प्यारी नहीं है। नबी आखिरुज़्ज़मा सबसे प्यारी हस्ती हैं और उन पर मैं, मेरे माँ बाप, हम सब कुर्बान, लाखों हम जैसे मैंने पहले इस वीडियो में कहा कि उनके कदमों तले मारे जाएं। जितने भी लोग हैं इन सबको जो दीन पर, इस्लाम पर बात करते हैं, कहीं ना कहीं एहतियात करने की ज़रूरत होती है। जब अब बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, यही तो ट्रायल होगा तो आगे बढ़ेगा, पता चलेगा कि उन्होंने किस पैराए में ये बात की, क्यों की, क्या हुआ, ये सब कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इस पर बात करते हैं उनको बहुत मोहतात रहना चाहिए।
कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ की एक हदूद होती है, उसमें रहकर आप तबसरा करें, बात करें तो ही बेहतर होता है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।